सतगुरु जी साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जी। अज बड़े साहबजादियां दे शहीदी का गुरपुरब है। चमकौर साहब का गरीब नवाज अंतरजामी सतगुरु कलगीधर जी ने 31 साल रह के सच्चे पातशाह जी से आनंदपुर साहब दे विच दुर्जना दे ताई पहाड़ियां ने जिहड़े गुरु महाराज साहब तो ईन मनाउणा चाहुंदे सन, रंगजेब दे टके भरन वाले सन, उन्हां दे नाल ही बड़े भारी जंग होए। सतगुरु महाराज साहब फतेह पाउंदे रहे सारियां ते, किसी वेले हार नहीं गुरु साहब नूं करा सके पहाड़ी राजे। औरंगजेब दी फिर प्रेरणा दे नाल जिस वक्त ये जंग करके थक चुके, उदों बाद सूबे चढ़ चढ़ के महाराज साहब तो आनंदपुर साहब छड़ाउणा चाहया। वजीदे ने भी जंग किया, नरमोहगढ़ विच हार के बोरिया बिस्तरा चक के तुर गया रातों रात। तो इसे प्रकार साध संगत जी होर भी बहुत सारे सूबे आए, उन्हां दे नाल जंग हुंदा रहा। पिंडां दी छेड़ नाल भी जंग होए, जिन्हां दे विच जमतुल्ला भाऊ वगैरह मारे गए, जिन्हां दे निहंग सिंह जाके कबर कुटदे आनंदपुर साहब विच। इतिहासक जंग महाराज साहब जी ने बड़े भारी कीते। जिन्हां जंगां दे विच गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह दी पौंटे साहब पहलां वाई धारां दे जंग नाल सतगुरु की जित प्राप्त हुई। फिर भीम चंद महाराज साहब की शरण आके माफ़ी मंगी, फिर दोबारा बिगड़दा रहा। जिन्नी बार बिगड़दा रहा जंग विच हार ही उसदी हुंदी रही। 22 धारां ने मिल के भी जोर लाया, 3 लाख जिन्हां दी फौज सी, गुरु साहब नूं जित नहीं सके। फिर केसरी चंद ने हाथी छड्डिया, तो उस वक्त साध संगत जी हाथी जिहड़ा सी वो भी उल्टा पिया। भाई बचित्र सिंह दे नेजा मारन तो 1,57,000 फौज का चीरनवा ते हाथी, इन्हां दा हाथी इन्हां ते उल्टा पै गया। इस प्रकार की हालत हुई। पहाड़ियां दी कई बारी हार हुई, औरंगजेब के सूबियां की कई बारी हार हुई। सतगुरु साहब ते चढ़ के जदों सैयद खां 1.25 लाख का जरनैल बन के दिल्लीों आया सी, वो भी सतगुरु के दर्शन वेख के मोहिया गया। तलवार चक्कण दे गुरु साहब के चरण पकड़ ले ते ब्रह्म ज्ञान के सहित गुरु साहब नानक नदी नल निहाल कर दिता। इस प्रकार होर जिहड़े रमजान खां वगैरह सी वो जंग करके मारे गए। क्यों तुर्कों की हार कई बारी हुई सी। अखीर गुरु महाराज साहब जी ने मुल्क की रक्षा वास्ते अपने सरबंस नूं कुर्बान करने वास्ते हजूर दे इत्थे आनंदपुर साहब जंग करदे होए 1700 सिंह जंग विच रह गया सी। उस वक्त साध संगत जी ਸਿੰਘਾਂ ने 8 महीने भुख का दुख सहारिया, जिस विच साध संगत जी 700 सिंह रह गया। 1000 फिर 8 महीने जंग करदा शहीद हो गया। इस प्रकार 700 सिंह ने बाहली भुख के दुख 8 महीने सहारे, बिरछां दे छिल्लां ला ला के उबाल के खा लियां। ते बेअंत गुरु महाराज साहब की आग्या भी चले गुरसिख। उस वक्त साध संगत जी गरीब नवाज अंतरजामी का यह जिहा कौतक सी। पारस वाले सिख ने बेनती की कि महाराज पारस मैं आपदे वास्ते लिआया। सतगुरु ने तलाब में सिट दिता। जो तलाब सिटता वो ढिला जिहा हो गया। महाराज कहते साडा शरीर ही पारस समझ। इस प्रकार उन्होंने कहा मैं किवें पारस समझा। जदों गुरु महाराज साहब के हथ धोण लगा, वेख्या जिथे लघु शंकर दीयां धारां पईआं सारी धरती सोने की बनी हुई वेख के हैरान हो गया। पर झोरा पारस का सी। महाराज कहते सिखा तो सानू पहला ना दसिया, जे दसना तेरा बचा लेंदे पारस तू हुण सरोवर च वड़ के वेख। जो सरोवर च वड़िया पारसां दे ढेर लगे हुए वेखे। सिख महाराज दे चरनी पै गया, कहंदा जी मैं भुल गया, आपदी भभूति नूं मैं नहीं समझ सकिया, आप सर्व कला समर्थों। महाराज कहे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ बहुत तप करा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਕਾਮਨਾ ਦੇ तप करनगे वो राजे बनणगे, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਕਾਮੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜੇਰਦਸ ਸੀ ਅਤੇ ਵਜੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ख्वाजा ਮਰਦੂਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 22 ਧਾਰ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। इस प्रकार साध संगत जी घेरा 8 महीने रहा। गुरु साहब को कोई जित नहीं सकिया।
तीरां दे नाल महाराज साहब जी तीन तीन को पिछे हटा के बिठा छड्डे। एक बारी तीर गुरु साहब जी ने छड्डे जिन्हें तीरां दे नाल पासा खेलते हुए पढ़ने ते सूबा जेरदस्त ते वजीदा दोवें गुरु साहब का तीर जदों पढ़ने जाके वजा बुड़ के डिग पे। उस वेले कहन लगे गुरु साहब करामाती है। मारन दुए तीर से लिख के मारन वो सिंबल का बिरछ सी उस ते छड्डिया। 7 मील ते बैठे सी। इत्थे दुआबे दे विचों अस्थान है महाराज की यादगार जिथे तीर मारिया है आनंदगढ़ साहब के किले चों। कहा साड़ी ये करामात नहीं इहदा नाम कसरत नाल है। ये सुन के हैरान हो गए। इस प्रकार साध संगत जी 6-8 महीने घेरा पा के भी जित नहीं सके गुरु साहब जी नूं। फिर इन्होंने झूठे नेम करके आटे दियां गऊआं बना के पहाड़ियां सारे दस्तखतां कीतियां कि सानू गऊ दी आन है। जे असीं महाराज गऊ दे आप छुरी फेरीए जे असीं तुहाडे ते वार करिए। अते ठाकरां दीयां मूरतां विच रखिया भी सानू ठाकर दी सौं है। सारे राजियां 22 दस्तखतां भेजियां। अते इधर औरंगजेब ने सज्जे दे सिर ते कुरान भेज के भेजिया। सौहां खादियां खुदा दियां पकंबर दी जिन्हां बाबत मरा ऐतवारे वाक कहे हमारा साडा की एतवार करिए थोड़ियां सौहां ते झूठियां दियां ते। इउं जदों गुरु साहब जी दे कोले सारे नेम धारण कीते सतगुरु जी ने कहा असीं भाई खजाना भेजदे सिंघां नूं विखाउण वास्ते। कूड़ा कचर जिहा पा के उत्ते खीन खाब दे 2-2 गज दे वस्त्र पा के जदों 10,000 बैल दे उत्ते चमकदे रात नूं वेखे ते सारे लुटेरे आ पए। उन्होंने जाके जो गूणा खोलियां अपने तंबूए रसोई वाले थावां च उन्हां चों लिद्दां अते पशुओं के हड्ड निकले। वेख के बड़े शर्मिंदे होए। इस प्रकार साध संगत जी जदों नेम धर्म हार गए ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ महाराज साहब जी ने दिखाया कि वेखो ये थोड़े धोखा करनगे तुसीं इन्हां ते भतीजो ना। अखीर साध संगत जी सिंह बाहरे छड्डण तो माता साहब दे कहण तो दोवें साहबजादे नाल लेके माता रथ च सवार हो गई अते 700 सिंह भी माता दे नाल तैयार हो गया। 40 सिंह महाराज दे नाल रहे कि असीं जे महाराज चलोगे तो चलांगे जे रहोगे तो रहांगे। इस प्रकार साध संगत जी उस वक्त गुरु साहब जी ने कि सारे ने जाना ही मिथ्या। माता तो सिंघां दे कहण तो गुरु साहब अभुल नूं कौन भुलाउण वाला सी। आप नूं कुर्बानी करनी सी अपने पुत्रां नूं वारना सी। उस वेले महाराज साहब जी 9वें पातशाह दे देहरे अगे जाके सीसगंज जो गुरुद्वारा अरदासा कीता चलन दा ते उस वेले सेवा वास्ते उत्थे गुरबख्श नामे सिख नूं सच्चे पातशाह ने छड्डिया। कहा कि अनाज की गड्डी भरी हुई है तू खुला खाई खर्ची जाई तेन टोट नहीं आवेगी। इस प्रकार महाराज साहब उन्होंने छड्ड के दिया बत्ती करने वास्ते गरीब नवाज जी उत्थों चले। जिस वक्त चले रस्ते च फिर पहाड़ियां ने ते तुरकां ने सारी फौज जी 9 लाख सी वो पिछे घेरा कट्टी बैठी। उन सारिਆਂ ने पिछा किया। सरसे तक सारा परिवार गुरु साहब जी नाल लै आए। उत्थे सरसे दे उत्ते फिर जंग होया। जिस जंग दे विच भाई उदय सिंह सवा पैर सारी फौज नूं रोक रखिया अते आसा जी की वार का कीर्तन परिवार विछोड़े वाले थां आप ने कीता। उत्थे सिंघां दीयां लोथां साबत जदों जगह उत्थे पुल बनाउंदे रहे ठेकेदारां ने वेखिया पट के उत्थों साबत लोथां सिंघां दीयां उस तरह निकलियां। उदों सिंह शहीद होए। वो शहीद होने तो बाद 700 सिंह सरसे ते जंग करके शहीद होया। गुरु महाराज साहब वड्डे साहबजादे दोवें नाल मिला के भाई उदय सिंह ने बड़े अजीत सिंह जी नूं भेजता महाराज के पास। आप जंग करके उत्थे सरसे के किनारे ते शहीद होया। भाई जीवन सिंह भी उत्थे शहीद होया। इस प्रकार 700 सिंह सरसे ते जंग करके शहीद होया। 40 सिंघां दे समेत महाराज साहब सच्चे पातशाह जी साध संगत जी इत्थे कोटले निहंखां दे पठान दे आए। इत्थे आके पुछया रहरास का पाठ करने वास्ते महाराज चौजी पातशाह ने उतों के पहाड़ जिहड़े पठान के नौकर सी उन्होंने कहा 20 कोच सारिया फौजां नूं खून करके लटा दिता है अते हुण तुसीं
ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਈ ਨੀਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਠੰਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭੱਠਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪੌੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪੌੜ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਤਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਘਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਰਤਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਆ ਪਕੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾफ़ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤਉ ਮੈਂ ਠਾਣ ਵਰਤਾਈ ਅੰਧ ਪਿਆ ਦੁਖਨਾਠੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ। ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਉੱਥੇ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਾਹਮਣ ਮਾਜਰੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਗਏ। ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਦੀ, ਕਾਲੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿਖਾਏ, ਭਾਵੇਂ 40 ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਬਣਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰੀਏ।